नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू किसान ध्रुव चैनल में आपका स्वागत है। और आज की ये हमारी वीडियो बाग सब्सिडी पर है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रयास कर रही है कि हम अपने फार्मर को ट्रेडिशनल फार्मिंग से निकालकर नई फार्मिंग की ओर प्रेरित करें, उत्सुकता जगाएं उसके अंदर कि वो नए तरह की खेती करने के लिए उत्सुक हो। इसी के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी और स्कीम जैसे रास्तों को चुना है ताकि फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके और उसका इंटरेस्ट जागे कि वो नई तरह की फार्मिंग कर सके। और उन्हीं में से एक है बाग सब्सिडी। अब बाग सब्सिडी आप कैसे ले सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आपको इसके लिए संपर्क करना होगा, किस डिपार्टमेंट से या किस ऑफिसर से आपको कांटेक्ट करना है, इसके लिए कौन से पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे, कौन सा टोल फ्री नंबर है कि आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकें इस बाग सब्सिडी से संबंधित, किस तरह का बाग लगाने पर आपको ये सब्सिडी दी, इसमें आपको क्या सावधानियां रखनी हैं, और साथ में ये जो सब्सिडी का पैसा है वो आपको किस तरह से मिलेगा, ये एक साथ मिलेगा, एक ही समय में मिलेगा या इंस्टॉलमेंट के द्वारा अलग अलग समय में मिलेगा। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो है वो बाग सब्सिडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है जो वो सही स्थिति में बना रहे, और जिसमें से कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनका ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ख़राब है। उनमें से एक है हरियाणा स्टेट, जिसका ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ख़राब हो चुका है, और उसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बाग सब्सिडी को चुना है ताकि फार्मर इसकी ओर अट्रैक्ट हों और वो धान की खेती को छोड़कर फलों की खेती की ओर बढ़े, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा और फार्मर भी नई खेती में अपना हाथ आजमाएं ताकि उनको फाइनेंशियल फ़ायदा हो सके, और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है वो भी मेंटेन रहे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी शुद्ध रहेगा। हमारे जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी के बेस पर हमारा प्रकृति से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते, और इसी के लिए गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक इस तरह की फार्मर खेती करे जिससे ग्राउंड वाटर लेवल और हमारे ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। और इसके लिए ही उसने सब्सिडी को, स्कीम्स को और कई तरह की तरकीबों को अपनाया है ताकि वो उसकी ओर जागरूक हो सके। कई बार फार्मर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जानकारी के अभाव में या ज्ञान के अभाव में इस तरह की चीज़ों को नहीं अपनाता, या कभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है जिसके कारण वो चाहकर भी ये चीज़ें नहीं कर पाता। इसी के लिए इस तरह की सब्सिडी को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लेकर आई है कि फार्मर बाग की खेती करें। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने 4 तरह के बागों को डिसाइड किया है कि अगर फार्मर इस तरह के बाग लगाता है तो उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। उनमें से उन्होंने एक बाग रखा है सामान्य दूरी वाला बाग, जिसमें बेर, लीची, चीकू, आड़ू जैसे पौधों को रखा गया है। और इस तरह के बाग में मैक्सिमम आपको 95 पौधे लगाने होंगे 6 बाय 7 मीटर की दूरी पर। इसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एस्टिमेट लगाया है कि अगर एक फार्मर सामान्य दूरी का बाग लगाता है तो उसकी टोटल कॉस्ट 65,000 रुपये के लगभग आती है। तो उसको 50% अगर गवर्नमेंट पे करेगी तो 32,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को उसे देनी होगी, जो कि वो उसे 3 इंस्टॉलमेंट में देता है। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो होती है 19,500 की, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 6,500 की, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी 6,500 की होगी। ये पैसा फार्मर को 3 सालों में 3 इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। अगर हमारा फार्मर सघन दूरी का बाग लगाता है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने डिसाइड किया है कि आम, अमरूद, पपीता, नाशपाती जैसे अनार जैसे पौधों का उसे बाग लगाना होगा फार्मर को, और 6 बाय 6 मीटर की दूरी पर
पौधों को लगाना है और मैक्सिमम उसको 111 पौधे 1 एकड़ में लगाने होंगे। और इसके लिए टोटल कॉस्ट का जो एस्टिमेट लगाएगा है वो लगाएगा है 1 लाख रुपए। तो फार्मर अगर सघन बाग की दूरी की फार्मिंग करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे 50% के हिसाब से 50,000 रुपये सब्सिडी के रूप में देगी। ये सब्सिडी, ये 50,000 रुपये भी उसे 3 इंस्टॉलमेंट में ही मिलेंगे। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 30,000 रुपये की, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो है 10,000 की, थर्ड 10,000 की। इसी तरह ये तीनों इंस्टॉलमेंट 1-1 साल के 3 साल में मिलेंगी फार्मर को। पहले साल 30,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000। और जो टिश्यू कल्चर खजूर किस्म का बाग है, अगर फार्मर इस तरह की फार्मिंग करता है तो उसके लिए टोटल ऑफ कॉस्ट रखी गई है 2 लाख रुपए एस्टिमेट लगाया है गवर्नमेंट ने। इसके लिए 50% सब्सिडी में 1 या 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर को देगी। ट्रेलिजिंग सिस्टम बाग, अगर इस तरह के बाग की फार्मिंग करता है फार्मर तो उसे 1 एकड़ में कम से कम 63 पौधे लगाने होंगे। ये होंगे 8 बाय 8 मीटर की दूरी पर। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70,000 तक की सब्सिडी एक फार्मर को देता है। अब ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो जो भी फार्मर बाग की फार्मिंग करता है और बाग सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो उसको कंपलसरी किया गया है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। दूसरे, उसको बाग सब्सिडी लेने के लिए horrent.gov.in पोर्टल पर अप्लाई करना है। तीसरे, ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है, यानी कि जो फार्मर पहले पोर्टल पर अप्लाई करेगा सब्सिडी पहले लेने का राइट उसी फार्मर को होगा। इसके लिए अगर आप बाग की फार्मिंग करना चाहते हैं या सब्सिडी लेना चाहते हैं और इससे संबंधित और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-2021 और साथ में आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और किस स्कीम पर चाहिए।